मैं अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत करने की कोशिश करूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, कोई वो वाकया आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो जो आपको कभी ना भूला हो, किसी को रेस्क्यू इस हालत में किया हो कि उसके चांसेस ही ना हो कि ये जान ज़ाया हो जाएगी, नहीं बच पाएगी? हाफिजाबाद में ना रेस्क्यू ऑफिस से ना तकरीबन 1/2 किलोमीटर के फासले पे नहर है बड़ी। जी हम सेकंड टाइम की मेरी ड्यूटी थी, अब वहाँ पे बैठे हुए हमें कॉल मसूल हुई है जी, पुल के ऊपर से एक जो है ना फीमेल उसने जंप किया, ठीक है जी, छलांग लगा दी। छलांग लगा दी। जी गाड़ी स्टार्ट हुई, उसी टाइम हम वहाँ से निकले, हमने देखा कि वो अभी जो है ना वो डूब रही है। जी हमने उसी टाइम जंप किया, फीमेल जो है वो बाहिफाजत बाहर निकाल ली हमने। निकालने के बाद हमने उनके वर्सा के हवाले किया। मैं बैठा हुआ था, उसके कुछ 2-3 साल बाद की बात है, ऑफिस में ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे नहीं पता उनका, मैंने नहीं पहचाना, और उनका थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन भी जो है ना वो दुरुस्त नहीं था। और वो उस दौरान में भी, उस 2-3 साल में भी वो 1-2 दफ़ा ऑफिस आई हैं, तो वो शायद उस तरीके से पूछ नहीं पाई या लड़कों ने बताया नहीं। तो उस दिन उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा, ये वो बेटा है ना जिसने मुझे बचाया था। जी जी मुझे नहीं आइडिया था कि ये वही लेडी है ना, मैंने उनका वो मुझे फेस जो है वो याद था। वहाँ पे जो उन्होंने दुआएं दी वो आज भी मेरे जहन में है, और वो जब भी मैं कहीं इमरजेंसी में जाता हूँ तो वो उसी टाइम मेरे जहन में आ जाती है कि उन्होंने वो 2-3 साल बाद मुझे फेस टू फेस जो दुआएं दी थी वो मुझे याद है। लेकिन जब हम लोग किसी की हेल्प करके आते हैं, जो हमें वो बाद में दुआएं देते हैं, उनकी क्या कंडीशन हो। माशाल्लाह। आज जो सुकून हमें उस हेल्प करने वाले के फेस पे नजर आ रहा होता है, उससे ज्यादा हेल्प करने वाले के फेस पे नजर आ रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सुकून रखा हुआ है मदद करने वालों के फेस में, उनके दिल के अंदर, कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें एक अजीब सा सुकून अंदर देती है, जो एक नशे की तरह होता है कि हम दोबारा भी किसी की हेल्प करें और अल्लाह ताला की ज़ात हमें माशाल्लाह माशाल्लाह।